हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि कितने लोग इस धरती पर इस जीवन का, मनुष्य जीवन का तिरस्कार करते हैं। अरे, इस मनुष्य की देह में जन्म मिल जाना ही समझ लो कि एक बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ी बात है। एक भाई कहने लगा, यार मेरा तो जीवन नरक बन गया, भगवान को ही कोसता हूँ कि ऐसा जीवन देने से अच्छा तो ये नरक का जीवन जी रहा हूँ, ऐसा जीवन देने से अच्छा तो ना ही देता तो ठीक था। कोई पशु जानवर ही हमसे अच्छे हैं। अब साला दिमाग घूम गया। मैं सोच रहा था यार, ये इंसान, अच्छा, कुछ लोगों की फितरत भी ऐसी होती है कि उनको अगर कोई बात, मान लो आप समझाने की कोशिश करो भी ना, तो वो समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आएगी। मैंने कहा, रे भले आदमी जीवन को इतना बुरा मतलब बताना, बड़े भागों से, बड़े कर्मों से, पता नहीं किन पुण्यों से मतलब ये जीवन मिलता है, और इसका इतनी बुरी तरीके से तिरस्कार करना। अरे जीवन, साथियों, आप लोगों को भी ये पता है कि भले ही जीवन में बुराई हो सकती है, तो बुराई को खत्म करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए इंसान को। लेकिन क्या जीवन बुरा हो सकता है? लेकिन मतलब ऐसे आदमी है, अगर उनको कोई ऐसी बात बताए भी, करे भी, यार चलो ठीक है, इसके दिमाग में कुछ दिमागी प्रॉब्लम है तो इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है कि भाई, जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। जीवन के अंदर तेरी जो आज समस्याएं हैं वो तेरे विचार, व्यवहार, कर्म और उनके ऊपर आधारित है। जीवन में गलत और बुराइयां करते समय इंसान सोचता नहीं, और जब उसको एक जीना उसका मतलब और लोगों के हिसाब से, एक अच्छे ढंग के हिसाब से जब नहीं होता, तो वो सोचता है कि साला मेरा तो जीवन ही नरक हो गया, इससे अच्छा तो भगवान ये जन्म देता नहीं तो ही ठीक था। मतलब भगवान ने तो जन्म दे दिया कि जा तू मनुष्य जन्म में जा, और वहाँ बुद्धि दे दी, अपने अच्छे सोच से अपने अच्छे कर्म कर, अच्छे काम कर। अच्छा, हाँ ठीक है, नादानियों में और कुछ वैसी चीज़ों में इंसान से गलती होती है, और बहुत समय से मानते आते भी है कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही थे। ठीक है, और वो अकेले ही रहे हैं आज तक, और अन्य किसी कोई ऐसा इतिहास में नहीं है कि भाई जिससे गलती नहीं हुई हो। ठीक है, लेकिन ये मान लेना कि जीवन मतलब गलत दे दिया भगवान ने, इससे अच्छा तो ना ही देते तो ठीक था। साथियों, ये जीवन इतना मतलब मिलना ही बड़े भाग की बात है। सर्वश्रेष्ठ योनि जो है वो बताई है मनुष्य जन्म की, लेकिन लोगों ने अपने विचारों से करते समय तो सोचते नहीं है। ठीक है, एक बारी अनजाने में, नादानियों में गलती हो जाती है, लेकिन उसके बाद भोगना तो है। ठीक है, लेकिन नए अकाउंट तो मत खोलो ना। भाई मान लो आज मुझे किसी ने गाली दी या एक थप्पड़ दिया, ठीक है, अब बदले में मैं उसको दो गाली दे रहा हूँ,
या 2 थप्पड़ मार रहा हूं, अगर उस मेरा उससे कोई पहले का मतलब बिना बात बगैर बात में कई बार ऐसा होता है ना यार मेरी गलती भी नहीं थी और इसने मुझे मतलब गाली दे रहा है मेरे को, मेरी गलती भी नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था और इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो वहां आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, या तो मेरा पहले कोई अकाउंट खुला हुआ था शायद इसको मैंने दी हुई थी, या एक दिया हुआ था रख के कभी किसी टाइम किसी जन्म में, तो आज इसने बगैर हम अनजान भी हैं आपस में, ना आपस में जानते ना कुछ और इसने अपना बदला ले लिया, बात खत्म। या फिर हम ये सोचे कि चलो कोई नहीं यार इसने मेरे को गाली दे दी, किस प्रारब्ध के तौर पे दी है, थप्पड़ मार दिया किस प्रारब्ध के तौर पे मारा है, मेरा अगर इसके ऊपर कुछ उधार होगा तो भाई बराबर बात। इसने अगर अपना एक अकाउंट खाता खोल दिया तो ये फिर कभी आगे चल के तेरे से मार खाएगा, तेरे से गाली खाएगा ये, ऐसा करके बात खत्म। या फिर आप वो तो चलो एक प्रकृति परमात्मा के विधान के अनुसार अपना हिसाब बराबर कर रहा है, कर लिया, लेकिन आपने फिर उसको 2-4 मार दिए नया अकाउंट खोल दिया, अब वो बदला तो कहीं ना कहीं जाके उतरेगा ना। साथियों गलतियां हो जाती हैं, बुराइयां आ जाती हैं व्यवहारों से, संगतों से और चीज़ों से, लेकिन जब उनकी समझ में आ गई कि भाई ये गलत है, ये बुराई है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये ईश्वरीय विधान में भी नहीं है, ना सामाजिक परिवेश के हिसाब से सही है, तो सब चीज़ें जब समझ में आ जाती है उसके बाद फिर गलतियां दोहराना नहीं चाहिए, अकाउंट नए नहीं खोलना, नहीं तो फिर दोबारा से कर्म बिगड़ेंगे, और कर्म बिगड़ेंगे तो फिर हमें ऐसे ही लगेगा कि यार हमारा तो जीवन न रखे, क्योंकि जब हम करते हैं तो सोचते नहीं है, और जब उनको भुगतना पड़ता है तब हमें लगता है कि सड़ा और तो सब कुछ सबका ठीक चल रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि मेरे साथ भगवान ने कर दिया। अरे करने वाला कौन था, उसने तो जन्म दे दिया तेरे को, बात खत्म। करने वाला तो तू ही है ना, सही है या गलत है या जो भी कुछ है या। तो मैं काफी देर माथा मेरा घूमता रहा कि अजीब इंसान है। अब इसको वो मतलब ऐसे ऐसे मंदबुद्धि होते हैं ना, मति भ्रष्ट इंसान, जो बोल तो कुछ भी देते हैं क्योंकि उनको कोई क्यों विचार शून्य होते हैं, वो विचार काम ही नहीं करता उनका, तो वो अब मैं उसको बोल भी दूर, भाई जीवन को क्यों बुरा कह रहा है यार, तेरे जीवन में बुराइयों के कारण कुछ ऐसी समस्याएं ऐसे जो है टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो ये शरीर है परमात्मा ने तो सारी चीजें तेरी पूरी कर दी, ठीक है, शरीर सोच समझ बुद्धि हाथ पैर आंख नाक कान सब की सब कुछ है, लेकिन अब जो उसके बाद का जो तू अपना जो कर्म जो कर रहा है, विचार कर रहा है, तेरे के सिस्टम जो जिस से तू चल रहा है, वही तो निर्धारित करेंगे ना तेरा लफड़ा क्या है आगे का। तो बोला यार ये चीजें अपने समझ से बाहर है, अपने को तो यही है भाई हम किसी का बुरा करते नहीं, ना आज तक किसी का बुरा किया ना कुछ और। अरे तू जब ये बात बोल रहा है ना, तू सबसे पहले तो खुद अपने साथ ही बुरा कर रहा है और उसी को तेरे को आभास नहीं है, तो दूसरों के साथ तो पता नहीं कितने करता होगा तू। हर इंसान यही कहेगा कि मैंने आज तक किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, तो मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है और चलो ऐसा हो भी, मान लो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, चलो हो भी ऐसा, तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और फिर भी बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब तो फिर यार हो सकता है हमारे प्रारब्ध कुछ ऐसे हो, हमारे बीते हुए पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे हों जिनका हमें कुछ आज चुकाना पड़ रहा है।
तो अच्छी बात है ना कि जल्दी जल्दी से मेरे साथ में विघ्न बाधाएं आए, जल्दी जल्दी एक कठिन समय आए, एक बुरा समय चले मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट मेरे को अभी मिल जाए, ताकि मैं जितने भी मेरे कुछ अब की जन्म की कुछ गलतियां हैं, बुराइयां हैं, या पिछले जन्म की है, जो भी कुछ है, वो मामला जल्दी से निपट जाए, मैं भोग लूं, मैं खत्म कर दूं उनको। जीवन को बुरा कहना कमाल कर दिया यार। तो साथियों, जीवन जो है प्रयास करना चाहिए बुराइयों को खत्म करने का, तो जीवन कभी भी जो है बुरा नहीं हो सकता। हाँ, बुराई जीवन के अंदर हो सकती है, तो प्रयास करना चाहिए खत्म करने के लिए। और भाई बड़ा ही दुर्लभ है मानव जीवन मिलना, और ये दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाती है, तो वो तिरस्कार करना तो दूर की बात है, वो बहुत बार बार उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ही करता है। ठीक है, तो जीवन बुरा नहीं है, जीवन को कभी भी बुरा मत कहना। हाँ, संभलना, समझना, सोचना, देखो मिलता ही इसीलिए है कि हम कुछ श्रेष्ठ कुछ अच्छा करने, कुछ अच्छा सीखने, कुछ अच्छा बनने, कुछ अच्छा मनुष्य जन्म का तो रास्ता ही यही है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं साथियों, मिलते हैं एक और, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हंसते मुस्कुराते रहिए। अपने आप से यार प्यार, अपने जीवन से प्यार रखिए। ठीक है, मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।